नमस्कार मित्रों, आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थ पढ़ेंगे। पेट परीक्षा के अंतर्गत जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को पढ़ेंगे। हम इसके बारे में बताएंगे, कुछ उदाहरण भी श्याम पट समझा दे रहे हैं। इसके बाद एक प्रमुख सूची भी आपको पूरा पढ़ाएंगे, दिखाएंगे भी, और उस सूची को अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो कहीं से भी पूछेगा, वह इसी सूची में से पूछेगा। क्यों कि करीब करीब हमने उस प्रश्नों को टच किया है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होती क्या है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, श्रुति माने सुनना, सम माने समान, भिन्न माने भिन्न, अर्थ यानी जो शब्द सुनने में समान अर्थ हो, सुनने में समान अर्थ की तरह हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, वह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। यानी आपको सुनने में लगेगा कि यह तो एक ही समान है लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता होती है। कैसे होती है, एक दो उदाहरण मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे पहला उदाहरण मैंने आपको बता दिया, परीक्षा और परीक्षा। देखिए, दोनों शब्द का उच्चारण लगभग समान है। अब पहला जो परीक्षा है उसका अर्थ होता है कीचड़, दूसरा जो परीक्षा है उसका अर्थ होता है इम्तिहान, एग्जाम जिसको आप बोलते हैं। अब बताइए अर्थ में कितना अंतर हो गया। और अंतर क्या है दोनों शब्दों में? परीक्षा परीक्षा में छोटी की मात्रा और यहां पर बड़ी की मात्रा में है, बस। अब इसी प्रकार एक उदाहरण और हम बताते हैं आपको, बहुत ही अच्छा उदाहरण है और परीक्षा में भी पूछा है। शंकर और शंकर। अब पहले जो शंकर है इसका अर्थ है, यहां पर एक तालव्य स है और एक दंत स है। अभी इसके बारे में बताएंगे। शंकर और शंकर, पहला जो शंकर है उसका अर्थ है भोलेनाथ, भोलेनाथ, शिव, आप लोग जान ही रहे हैं। और दूसरा जो शंकर है यह मिश्रित वर्ण को कहते हैं, मिश्रित वर्ण। जैसे दो विपरीत वर्णों के मिलने से जो उत्पन्न होता है उसे जो है संकर वर्ण कहते हैं। संकर यानी मिश्रित, मिला जुला, मिला दिया गया, इसको संकर कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा दोनों को। अब हम आपको जो है पूरी सूची बताएंगे और सूची को हम आपको दिखा रहे हैं, और ध्यानपूर्वक सूची को देखिएगा। परीक्षा के रूप में बहुत ही यह सूची उपयोगी है। चलिए हम सूची आपको पढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पर पहला जो है अंश और अंश, दो चीजें हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे देखिए पहला जो स है इसको हम स बोलते हैं तालव्य स, जो नीचे वाला अंश है उसको हम बोलते हैं दंत स। इसी प्रकार कहीं भी जो है मूर्धन्य स आएगा तो उसको भी हम बता देंगे। वैसे आप लोग जान ही रहे हैं मूर्धन्य स, तो इससे जो है थोड़ा सा तीनों स आप जानते रहिए, तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य स। अब देखिए यहाँ पर पहले अंश का अर्थ है हिस्सा, दूसरे अंश का अर्थ है कंधा, दूसरा है अगम और आगम। अगम माने जहाँ पहुँचा न जा सके, आगम माने शास्त्र। इसके बाद अंजित अजित। अंजित का अर्थ होता है अंजन युक्त, अजित का अर्थ होता है जिसको जीता न जा सके, अजित। अजर अजिर, अजर जो बूढ़ा न हो, अजिर आंगन। अनल अनिल, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु। अनुसार अनुस्वार, अनुसार माने अनुरूप, अनुस्वार माने स्वर का नाभिकीय नासकीय रूप। यम अंगड़ अनम, इसको अनुस्वार बोलते हैं। अभय उभय, अभय माने भय रहित, उभय माने दोनों। अभिनय अविनय, अभिनय माने नाटक का खेल करना,
और अभिनय माने धृष्टता। इसके बाद अगला है अभिराम अभिराम। अभिराम माने सुंदर, अभिराम माने लगातार। अभेद अभेद्य। अभेद माने भेद का अभाव, जिसमें भेद न हो। अभेद्य माने जो तोड़ा न जा सके। अयुक्त आयुक्त। अयुक्त माने बिना जुड़ा, आयुक्त माने कमिश्नर। अब देखिए अली अली। अली माने भावरा, अली माने सखी। अवधि अवधि। अवधि माने नियत समय, अवधि माने अवधि की बोली। अवलंब अविलंब। अवलंब माने सहारा, अविलंब माने शीघ्र। अवश अवश्य। अवश्य माने जो बस में न हो, अवश्य माने जरूर। आचार माने रीत व्यवहार, आचार्य माने विद्वान। आमरण मरने तक, आवरण माने पर्दा। इतर माने अन्य या दूसरा कह सकते हैं। इत्र माने अतर, जो हम सुगंधित चीज़ें लगाते हैं। उपेक्षा उदासीनता या तिरस्कार को कहते हैं। अपेक्षा माने आशा या तुलना, दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। ऋत माने सत्य, ऋतु माने मौसम। ओटना माने बिनौले अलग करना, रेशा वगैरह। और औटना माने खौलाना, जैसे दूध खौलाना। कंगाल माने दरिद्र और कंकाल माने ठठरी। इसके बाद हम 23वां पढ़ाएंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 23वां देखिए। कुछ माने केस और कुछ माने स्तन। कड़ी, कड़ी माने जंजीर का छल्ला, और कढ़ी माने दही और बेसन का मिश्रण, जो कढ़ी बनाई जाती है, आप लोग खाते हैं। कपिस और कपीस, ये सब जितना हम पढ़ा रहे हैं सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कपिस कपीस अभी जो है पटवारी की परीक्षा में आया है, कोई बच्चा कमेंट किया था। कपिस माने मटमैला और कपीस माने हनुमान। कांति माने चमक, क्रांति माने बदलाव। कुल माने वंश और कुल माने किनारा। कोश माने शब्दकोश, डिक्शनरी जिसको आप बोलते हैं। और नीचे जो कोश है, देखिए यहाँ पर आ गया, ये जो नीचे वाला जो कोश है यह मूर्धन्य स है, इसका अर्थ होता है खजाना। कोषागार। गूथना माने पिरोना और गूधना माने सानना। अब 30वां है ग्रंथ माने पुस्तक और ग्रंथ माने गांठ। अगला देखिए चिता और चिंता। चिता माने शव जिस पर रखा जाता है, चिता भाई लकड़ी वगैरह का बनाकर उस पर जो शव हम रखते हैं, लाश, उसी को चिता बोलते हैं। और चिंता माने फिक्र। रामधारी सिंह दिनकर का आप पढ़ेंगे लेख, ईर्ष्या तून गई मेरे मन से, उसी में चिंता और चिता के बारे में भी बहुत अच्छी चर्चा उन्होंने की है। छत्र माने बड़ा छाता, छात्र माने विद्यार्थी। जलज माने कमल, जलद माने बादल। अब देखिए अगला झक माने सनक और झक माने तुच्छ कार्य। और इसके बाद है टोटा माने घाटा और टोटा माने बंदूक का कारतूस। डीठ और ढीठ। डीठ माने दृष्टि नज़र और ढीठ माने धृष्ट। ढलाई ढिलाई। ढलाई का अर्थ ढालने का कार्य और ढिलाई का अर्थ शिथिलता। अब देखिए कभी कभी दो के अलावा 3-3, 4-4 शब्द एक ही तरीके से मालूम होते हैं। जैसे यहाँ हमने 3 का लिया है, तरण तरड़ी तरुड़ी। तरणि माने सूर्य, तरड़ी माने नौका और तरुड़ी माने युवती। तुरंग और तरंग। तुरंग माने घोड़ा और तरंग माने लहर। दीप द्वीप। दीप माने दिया, द्वीप माने टापू। यहाँ भी देखिए 3 है, धन धान्य और धान्य। धन माने रुपया पैसा, धान्य माने सौभाग्यशाली और धान्य माने अनाज या अन्न। नकल नकुल। नकल माने प्रतिलिप, नकुल माने नेवला। नहर नाहर, यह भी परीक्षा में बहुत पूछ चुका है। नहर माने कृत्रिम जल मार्ग, सिंचाई वगैरह के लिए जो बनाया जाता है। और नाहर माने सिंह यानी शेर। नगर और नागर। नगर माने शहर और नागर माने चतुर। इसके बाद 45वां बताएंगे, स्क्रीनशॉट जिसको लेना चाहें वो ले भी सकते हैं। 45वां देखिए,
ये सब बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नावक और नाविक, देखिए यह भी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। कबीर का ये इनका बिहारी का दोहा है ना, ज्यों नावक के तीर, बिहारी के बारे में कहा गया है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नावक माने छोटा तीर और नाविक माने केवट। निशाकर माने चंद्रमा और निशाचर माने राक्षस। नीरज और नीरद बहुत जरा सा अंतर है लेकिन अर्थ अलग अलग है। नीरज माने कमल, नीरद माने बादल। पथ पथ्य, पथ माने रास्ता, पथ्य माने रोगी का सही भोजन। प्रणाम, परिणाम और प्रमाण। प्रणाम माने नमस्कार, परिणाम माने नापतौल और प्रमाण माने सबूत। पाँव और पाँव, पाँव का मतलब 1/4, पाँव का मतलब पैर। अब देखिए यहाँ 3 हम बता दे रहे हैं। पास, पास, पास। पहले जो तालव्य स है, पास का अर्थ फंदा। दूसरे में जो है दंत स है, पास माने निकट। और तीसरा पार्श्व माने बगल। इसके बाद परुष और पुरुष। परुष माने कठोर, पुरुष माने आदमी। प्रदीप, प्रतीप। प्रदीप माने दीपक, प्रतीप माने उल्टा। प्रसाद, प्रासाद। प्रसाद माने देवी देवता का भोग, प्रासाद माने महल। बहन माने भार, वहन, वहन माने भार और बहन माने भगिनी, बहन जिसको आप लोग बोलते हैं, भाई बहन। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारती और भारतीय। भारती माने बाणी, सरस्वती जिसको बोलते हैं, माँ भारती। और भारतीय माने भारत देश का। लवण और लवन। लवण माने नमक, लवन माने कटाई। वित्त, वृत्त। वित्त का अर्थ होता है रुपया पैसा और वृत्त का अर्थ होता है आचरण या गोलाकार को भी कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, वित्त यत्तेन संरक्षण वित्त मायाति याति च अछेड़ो वित्त त छेड़ो वित्तस्तु हतो हतः। अब देखिए अगला, सकल और सकल। पहले तालव्य स है, इसके बाद दंत स है। सकल का अर्थ टुकड़ा, सकल का अर्थ संपूर्ण। शिरा और सिरा। सिरा का अर्थ नाड़ी और सिरा का अर्थ छोर। सूर और सूर। सूर जो पहला है तालव्य स, उसका अर्थ है वीर। और नीचे जो है दंत स है सूर, उसका अर्थ है सूर्य। देखिए ये दोहा भी प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि उदगम के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। शंकर और शंकर। शंकर माने शिव और शंकर माने मिश्रित वर्ण। सन माने पटुआ और जिससे रस्सी वगैरह बनती है, और सन एक वर्ष को भी कहते हैं। सर और सर। सर माने सरोवर और सर माने बाण। साला और साला। साला एक होता है पत्नी का भाई और दूसरा साला माने घर, जैसे पाठशाला। इसके बाद अंतिम है हल और हल। हल जो पहले है उसका अर्थ होता है समाधान और नीचे जो हल दिया गया है, ल में हलंत है, उसका अर्थ होता है व्यंजन अक्षर को भी हल कहते हैं। व्यंजन अक्षर को भी हल कहते हैं। अब इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आप इसको पूरा पढ़िएगा और परीक्षा में देखिएगा तो इससे अलग नहीं पूछेगा। यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा जो है प्रकाश। और किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है और तो आप कमेंट के ज़रिए अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।